कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का एक और विवादित बयान आ गया है। पाकिस्तान में घर जैसा महसूस हुआ, ये कह रहे हैं कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा। पित्रोदा ने पाक से बातचीत की वकालत भी की है। पाकिस्तान से जंग की जरूरत नहीं है, पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने की जरूरत है, ये कहना है सैम पित्रोदा का। पाकिस्तान में घर जैसा मुझे महसूस हुआ है, पाकिस्तान से जंग की जरूरत नहीं थी और बातचीत की वकालत भी पित्रोदा ने पाकिस्तान से की है। क्या कुछ और कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। I've been to Pakistan and I must tell you, I felt at home. I've been to Bangladesh, I've been to Nepal, and I feel at home. I don't feel like I'm in foreign country. They look like me, they talk like me, they like my songs, they eat my food. Okay? So I must learn to live with them in peace and harmony. That's my first priority. तो सैम पित्रोदा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने जो वकालत की है उसको लेकर के अब एक नया विवाद खड़ा होने वाला है, क्योंकि सैम पित्रोदा इससे पहले भी कई बार विवादों में रहे हैं और एक बार फिर से जब वो पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की बात करते हैं, ऐसे में उनके ऊपर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि पहले पहलगाम और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और अब सैम पित्रोदा का यह कहना कि पाकिस्तान में घर जैसा महसूस होता है, ये बड़े सवाल हैं और इस पर बीजेपी के बयान बहुत जल्द आएंगे। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप जी, सैम पित्रोदा ने कहा है कि पाकिस्तान में उनको घर जैसा लगता है और पड़ोसियों से कम रिश्ते सुधारने चाहिए। क्या कहना है बीजेपी का इस पर? इससे दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी एक देश विरोधी पार्टी है, उसका दिल पाकिस्तान में बसता है। इसी के कुछ समय पहले शाहिद अफरीदी ने कहा था वो राहुल गांधी को बहुत अच्छा चाहते हैं। तो जब पहलगाम आतंकवादी हमले के अंदर पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला करवाया, उसके बाद हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया, घर के अंदर घुस के मारा। पाकिस्तान एक घोषित आतंकी स्टेट है। क्या कोई भी देशभक्त व्यक्ति कभी भी कोई आतंकी स्टेट के अंदर उसको रहना अच्छा लगेगा? ऐसा क्यों होता है कि बार बार पाकिस्तान राहुल गांधी को प्रेस करता है और राहुल गांधी के करीबी पाकिस्तान की वाहवाही करते हैं? इससे यही स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी का दिल हमारी फोर्सेस के प्रति, हमारे देश के प्रति नहीं है, उनका दिल पाकिस्तान में बसता है। और राहुल गांधी एंटी नेशनल क्लब के एंटी नेशनल ग्रुप के लीडर है और देश राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को एक देश विरोधी नेता और एक देश विरोधी पार्टी के रूप में देखती है। और हमेशा हमने देखा है प्रदीप जी कि सैम पित्रोदा का बयान हमेशा पार्टी के एतर ही रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था कई बार वो ऐसे बयान दे चुके हैं। तो क्या ये माना जाए कि पार्टी में कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, पार्टी के साथ उनके सुर नहीं मिल रहे हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी और सैम पित्रोदा एक ही हैं। याद करिए 2024 चुनाव के पहले जयराम रमेश ने दिखावा करने के लिए कहा था कि भाई सैम पित्रोदा को अलग हैं, परंतु जैसे ही चुनाव खत्म हुए थे सैम पित्रोदा को वापस से उन लोगों ने रीइंस्टेट कर दिया था। तो जो सैम पित्रोदा कहते हैं वही राहुल गांधी और सोनिया गांधी का माइंड होता है। बहुत शुक्रिया प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। लेकिन इससे पहले चीन को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के अलग अलग तरीके से बयान देते आए हैं सैम पित्रोदा और बवाल होता रहा है। जनेंद्र कुमार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। जनेंद्र, कांग्रेस की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं और पहली चीज और दूसरा, क्या कांग्रेस इस बयान से इत्तेफाक रखती है? नहीं, देखिए, स्वाभाविक पित्रोदा का जो बयान है उसके साथ में कांग्रेस अगर खड़ी नजर आएगी तो उसके लिए मुसीबत होगी। और ये पहली बार नहीं है। आप खुद बता रहे थे कि सैम पित्रोदा के तमाम जो पहले के बयान रहे हैं उससे पार्टी की किरकिरी हुई है, पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हैं और जब पानी सर के ऊपर चला जाता है पार्टी जो है उनके बयान से किनारा कर लेती है। एक बार तो उन्हें पद से भी हटा दिया गया। हालांकि हैरानी की बात यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें वापस पद पर बहाल कर दिया गया। ओवरसीज कांग्रेस के वो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा, पदाधिकारी हैं और साथ में गांधी परिवार के करीबी भी हैं। ऐसे में उनका कोई भी बयान सुर्खियां बनाता है और हालांकि वो परवाह नहीं करते कि उनके बयानों को कितनी अहमियत दी जाती है। शायद यही वजह है कि वो खुल करके अपनी बात रखते हैं। शायद उसमें वो जो राजनीतिक कैलकुलेशन करना पड़ता है उनकी पार्टी को देश के अंदर, उसका भी ख्याल नहीं रखते। और उसी सिलसिले में ये एक ताजा बयान है जिसमें वो पाकिस्तान से दोस्ती की नसीहत दे रहे हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान उन्हें घर जैसा लगा जब वो गए। जाहिर सी बात है पार्टी की मुश्किलें उन्होंने बढ़ा दी हैं और अभी तक तो पार्टी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जब भी आएगी इस बयान से किनारा ही किया जाएगा, क्योंकि सैम पित्रोदा के बयान के साथ अगर पार्टी खड़ी होगी तो पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी। बिल्कुल, रिएक्शन का इंतजार रहेगा। ज्ञानेंद्र, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बड़ा हमला किया है। राहुल देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, यह कहना है रविशंकर प्रसाद का।
जेएनजी के नाम पर राहुल अराजकता फैलाना चाहते हैं, ये कह रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, ये सुन लीजिए जरा। राहुल गांधी ने कल शाम 7:05 में एक ट्वीट किया है। देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश के जनरेशन जे संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? आप कहना क्या चाहते हैं कि एक जनजे के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है और ये पूरा ट्वीट किया गया और उनका इकोसिस्टम ने जेएनजे के नाम से ट्वीट करना शुरू किया। ये बहुत गंभीर विषय है। राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और हिंसा अराजकता को उकसा रहे हैं। एक लोकतांत्रिक रूप से तीसरी बार चुनी हुई सरकार के खिलाफ, आई रिपीट, लोकतांत्रिक रूप से तीसरी बार चुनी हुई सरकार के खिलाफ इसकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं और ये पूरा इकोसिस्टम राहुल गांधी की अगुवाई में काम कर रहा है। तो चूंकि हमें वोट नहीं मिलता तो अब ये रास्ते से चले। राहुल गांधी कृपया करके देश के लोकतंत्र से खिलवाड़ करना बंद करिए। मुंबई में आईफोन खरीदने के लिए मारामारी, बीकेसी में एप्पल स्टोर के बाहर लोगों के बीच हाथापाई, सुरक्षा कर्मियों ने हालात को संभाला। दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में 2 और आरोपी पकड़े गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दोनों को पकड़ा। तेलंगाना के करीमनगर में तेज रफ्तार कार रेलिंग से टकराई, हादसे में कार सवार लोगों को मामूली चोट आई। राजस्थान के कोटपुतली में ओवर स्पीड की वजह से नीचे गिरे बाइक सवार, हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। यूपी के कानपुर में गाय ने बुजुर्ग पर किया जानलेवा हमला, पैरों से कुचल कर किया अधमरा, बुजुर्ग की हालत गंभीर। यूपी के इटावा में पुलिस ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को जबरन उठाया, एसएसपी की मां के इलाज के नाम पर ले गई पुलिस। महाराष्ट्र के धाराशिव में कम नहीं हो रही किसानों की पीड़ा, 150 एकड़ खेती को पहुंचा भारी नुकसान, बिलखते किसान का वीडियो वायरल। यूपी के महाराजगंज में 3 रोडवेज बसों की आपस में भिड़ंत, हादसे में 40 यात्री घायल, 15 की हालत गंभीर। उत्तराखंड के चमोली में 16 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकाला गया शख्स, कल बादल फटने से कई घर मलबे में दब गए थे। पश्चिम चंपारण में मनोर नदी का बांध टूटने से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात, 100 से ज्यादा घर हुए जलमग्न, 1 की हुई मौत। बॉम्बे हाईकोर्ट को फिर से मिली बम से उड़ाने की धमकी, कोर्ट परिसर को खाली कराया गया, अब तक जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। वोट चोरी के आरोपों के बीच राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, जेएनजी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेगा, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। राहुल गांधी के बयान पर हमलावर बीजेपी का, भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक है राहुल गांधी। सेबी ने अदानी ग्रुप को दी क्लीन चिट, हिंडनबर्ग केस के सारे आरोप निराधार, गौतम अदानी बोले झूठ फैलाने वाले देश से माफी मांगे। सेबी से क्लीन चिट के बाद अदानी ग्रुप के शेयरों में बड़ा उछाल, अदानी गैस 10%, अदानी पावर 8% ऊपर। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में वोटों की गिनती जारी, अध्यक्ष पद पर एबीवीपी और उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के उम्मीदवार आगे।